25 सितंबर को हरियाणा के रोहतक में इंडियन नेशनल लोकदल की स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के क्या मायने हैं, रैली के अंदर मंच पर कौन कौन मौजूद रहा, क्या क्या बातें इस रैली की मुख्य रही, जनता के बीच में वहां के अंदर जो लोग मौजूद थे उनके अंदर जोश कैसा रहा, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और बेहद निष्पक्षता के साथ इस पूरी रैली का आकलन करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा, आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज इंडिया और हमारा खास शो निष्पक्ष के अंदर हम पूरी तरह से निष्पक्षता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये वास्तव में जो रैली रही, इस रैली के मायने क्या रहे, इस रैली के अंदर जो जो बातें हुई। सबसे पहले बात करते हैं कि इस रैली के मायने क्या है। देखिए, स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद एक पहली रैली ऐसी थी जो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, जिसका पूरी तरह से जो सूत्रधार थे और इसको लीड भी किया। तो कहने का मतलब यह है कि स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अनुपस्थिति में ये पहली रैली ऐसी हुई जिसके अंदर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर आयोजन हुआ। और इसको एक बड़ी रैली इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये खास तौर पर रोहतक में आयोजित की गई, जिसको कि हुड्डा का गढ़ माना जाता है। और हुड्डा के गढ़ में जाकर इस तरह से, हालांकि चुनाव में अभी 4 साल का समय बाकी है, लेकिन 1 साल होने के बाद इस तरह से अपनी ताकत का परिचय देना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का और खास तौर पे अभय सिंह चौटाला का इसको लीड करना, ये अपने आप में एक बेहद मजबूत इशारा करता है कि इंडियन नेशनल लोकदल को आप किसी भी सूरत में हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकते। अब इससे पहले की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल हालांकि पूर्व में भी जो रैलियां करता रहा, उसके लिए वो खासे मशहूर रहे कि रैली को कामयाब करना, स्ट्रक्चर्ड वे में भीड़ जुटाना, इस मामले में हमेशा से ही इंडियन नेशनल लोकदल शायद बड़ी बड़ी पार्टियों से भी आगे रहा। अब बात करते हैं इस रैली के अंदर मुख्य मुद्दों की बात करते हैं कि मुख्य मुद्दे के सबसे मुख्य मुद्दा यह था कि अभय चौटाला ने पिता पुत्र यानी कि रोहतक के गढ़ के अंदर, जो जिसे कि हुड्डा पिता पुत्र का गढ़ कहा जाता है, उनको वहां पर घेरने का काम किया। और ये साफ तौर पर यह कहा, जो कि वो इससे पहले भी कहते रहे, कि इन्होंने बीजेपी की बी टीम बनकर हरियाणा प्रदेश की जनता को ठगा है और बेवकूफ बनाने का काम किया। उनका साफ तौर पर कहना था इस रैली के मंच से कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी हालत में तीसरी बार सत्ता में नहीं आती, लेकिन पिता पुत्र ने मिलकर बीजेपी की बी टीम बनने का काम किया और बड़े जगह पर ऐसे कैंडिडेट्स और ये चीजें हुई जहां पर कि बीजेपी को लीड मिली और फायदा मिला और उनको जीत मिली। तो उनका ये साफ तौर पर कहना था। दूसरा, उन्होंने जेजेपी, जो कि उन्हीं की पार्टी से निकली हुई दूसरी पार्टी, उसको भी खासा कटघरे में खड़ा किया और घेरते हुए नजर आया। उन्होंने कहा कि जेजेपी पार्टी जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को सीटें बहुमत से कम आई थी तो 10 सीटों के ऊपर जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते थे। तो उन्होंने ऐसे में, जो कि उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था, उन्हीं मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में गए थे, जिसकी वजह से जनता ने उन्हें मैंडेट दिया था। तो उनका इस मंच के माध्यम से कहना था कि उन्होंने भी बहुत बड़ा विश्वासघात किया हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ, बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर। और साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि जेजेपी ने पिछले 5 साल में केवल लूट खसूट और पैसे कमाने के अलावा और कोई काम नहीं किया। और यह बात वो इस मंच से पहले भी लगातार बार बार ये बात कहते रहे हैं। और बीजेपी के लिए भी उन्होंने कई बातें की, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि इस समय प्रदेश बदहाल स्थिति में है, जहां पर नौकरियों को लेकर जो युवा हैं उनके वो हताश हैं, उनके पास बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं आ रहे। बिजली और उसकी जो अनियमितताएं हैं, बिजली बिल्स हैं, उसकी वजह से भी उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ठगी जा रही है। और कानून व्यवस्था को लेकर भी अभय सिंह चौटाला ने इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की इस वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लिया। और उन्होंने कहा कि हर बार, हर कुछ दिन में कहीं ना कहीं जिस तरह से गुंडे लोग इतनी खुले तरीके से लोगों का मर्डर कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि जो इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनका किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। और साथ ही साथ वो तो हमेशा एक बात कहते हैं, और इस मंच के माध्यम से भी उन्होंने, इस मंच के माध्यम से और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से ये भी हमेशा ये कहा है कि नायब सिंह सैनी को वो डम्मी मुख्यमंत्री मानते हैं। और उनका मानना है कि ये जो सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार चल रही है हरियाणा में, इसको केंद्र से चलाया जा रहा है, बल्कि सिर्फ नाम के तौर पर ही नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के रूप में उनको जिम्मेवारी दी गई है। तो ये सब बातें, ये मुद्दे हैं। हालांकि ये मुद्दे नए नहीं हैं, लेकिन मुद्दा ये था कि रोहतक जैसी जगह पर, जहां पर जाटलैंड का वर्चस्व, जाटलैंड माना जाता है, और साथ ही साथ जाटलैंड से ज्यादा बढ़कर हुड्डा पिता पुत्र का गढ़ माना जाता है, क्योंकि खुद अभय सिंह चौटाला जाट बैकग्राउंड से हैं, तो उन्होंने वहां जाकर इतनी भीड़ जुटाकर इस मंच पर यह दिखाने का प्रयास किया
कि हरियाणा प्रदेश का जिला कोई भी हो, चाहे कोई भी नेता किसी भी जिले से आता हो और वो मानता हो कि वहां उसकी बैठ है, इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता हर वक्त इस पार्टी के साथ है, स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के विचारों के साथ है और उनके लिए वो हर जगह उनके साथ अभय सिंह चौटाला के कंधे मजबूत करने के लिए खड़ा। और कहीं ना कहीं ये काम शायद इनकी रैली ने किया भी, क्योंकि इस रैली को आप एक सफल रैली कहेंगे। जिस तरह से भीड़ थी, जिस तरह से वहां के कार्यकर्ताओं में जोश था, वो अपने आप में देखने वाली बात है। और इसके साथ इस मंच के ऊपर जो जो लोग मौजूद रहे वो भी एक बार जिक्र करना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण इंडियन नेशनल लोकदल के लिए था कि उनके पूर्व में साथी रहे, पूर्व में दिग्गज नेता रहे प्रोफेसर संपत सिंह, जो कि 1999 में जब चौटाला सरकार थी और ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, उस समय वो वित्त मंत्री थे, वो भी इस मंच पर मौजूद रहे और बड़ी मुखरता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने बात रखी। और खास तौर पे रोहतक के अंदर पिता पुत्र को बड़ी बुरी तरह से उन्होंने घेरा, हर तरह से घेरते हुए नजर आए। साथ ही साथ इनके पुत्र अभय सिंह चौटाला के अर्जुन चौटाला ने भी अपनी बात बड़ी मजबूती के साथ रखी और यह कहा कि इस बार इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता और ज्यादा जोश से लबरेज है और आने वाले समय में हर हाल में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। और दूसरी तरफ इन्हीं के परिवार से आदित्य देवीलाल, जो कि डबवाली से विधायक है, वो भी मंच पर मौजूद रहे। तो ये इनके परिवार की तरफ से जो लोग मौजूद रहे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरे पार्टी के नेताओं की, तो पंजाब से जो कि इनके पारिवारिक तौर पर मित्र भी रहे हैं, स्वर्गीय चौधरी प्रकाश सिंह बादल के सुपुत्र सुखबीर सिंह बादल भी इस रैली के अंदर उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी सहित कई बड़े नेता शामिल हुए और कुछ आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हुए। इस रैली के अंदर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के विरासत और योगदान को प्रमुखता से याद किया गया और इस मंच से किसानों को ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया। कुछ ऐसी चीजें जो इस मंच के माध्यम से अभय सिंह चौटाला ने अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि अगर अगली बार हमारी सरकार आती है तो हम पेंशन को 2 गुना कर देंगे और हरियाणा के हर उपभोक्ता को बिजली फ्री में देंगे, बेरोजगारी को खत्म करके रोजगार देने का भी काम करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार से पूरी तरह से इस समय जनता और प्रदेश त्रस्त है, उसको दूर करते हुए जो कानून व्यवस्था इस समय हरियाणा में लचर हो चुकी है, इस पर भी लगाम कसेंगे और गुंडों और मवालियों का नामो निशान इस हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं रहने देंगे। तो ये थी इस रैली की कुछ खास और मुख्य बातें। तो अपने आप में इस रैली के मायने ये हैं, क्योंकि 1 साल चुनाव को हुआ है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसके बावजूद इस तरह की मजबूत रैली करना और सबसे बड़ी बात, स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अनुपस्थिति में, जब वो इस दुनिया में नहीं है, पहली बार एक ऐसे मंच को पूरी तरह से सूत्रधार का काम या इस रैली को लीड करने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किया। तो निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश फूंकने का काम किया और साथ ही साथ ये भी बताने का काम किया कि इंडियन नेशनल लोकदल को आप किसी भी तरह से हल्के में नहीं ले सकते। ये पार्टी आने वाले समय में फिर से वापसी करेगी और इस बार सत्ता पर काबिज होगी और हरियाणा प्रदेश के हकों की लड़ाई जिस तरह पिछले 20 साल से सत्ता से बाहर रहते हुए अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल पार्टी कर रही है, उसी तरह से आगे भी करती रहेगी। और अगर हरियाणा प्रदेश की जनता इस बार विश्वास जताती है तो इस बार निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता को उनके विश्वास पर खरा उतरते हुए उनके हकों को दिलाने का काम करेगा। ये इस मंच की मुख्य बातें थी और उम्मीद करते हैं कि जिस मजबूती के साथ अभय सिंह चौटाला ने इस बार इस रैली को पूरी तरह से लीड किया और मजबूती के साथ कामयाब बनाया, यही उम्मीद करेंगे कि हरियाणा की राजनीति के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल, जो कि एक मजबूत क्षेत्रीय पार्टी रही, अपना जनाधार इसी प्रकार बढ़ाए ताकि हरियाणा के अंदर एक स्वस्थ राजनीति चलती रहे और निश्चित तौर पर लोगों को उनके हक मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है।